हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल के बारे में एक नहायत ही अहम सॉफ्टवेयर सीमू रिले का। तो सबसे पहले हम सीमू रिले को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें सीमू रिले। ये बेसिकली लैपटॉप में भी इंस्टॉल हो सकता है, पीसी में भी हो जाएगा विंडो 11 में। और सबसे बेहतरीन बात इसकी ये है कि ये आप मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से मिल जाता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सीमू रिले ओपन हो गया। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल में जो मोटर स्टार्टर वगैरह होते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, फॉरवर्ड रिवर्स, ऑटोमेटिक स्टार्ट, डेल्टा स्टार्टर, ये उनको बनाने के लिए, उनकी सिमुलेशन के लिए और उनको चलाकर चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है। मसलन यहाँ पे हम एक फ़ाइल जो तैयार की है उसको ओपन करके आपको चेक करवाते हैं। ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो ये हमारे पास जो है ना वो फ़ाइल खुल गई। इसमें आप पावर सर्किट भी बना सकते हैं और इसका कंट्रोल सर्किट भी बना सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको प्ले करके देखेंगे तो ये देखें, कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट या रेड, येलो और ब्लू तीनों फेज़ हैं और ये मोटर है। यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं तो ये मोटर जो है ना वो स्टार्टिंग में स्टार में चलना शुरू होगी। तो जैसे इसका टाइम पूरा होगा तो यहाँ से इसको हम एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये डेल्टा में होगी। तो ये बेसिकली जो है ना ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग और ये कंट्रोल सर्किट है। तो यहाँ से आप इसको सिमुलेट करा के चला के चेक कर सकते हैं। तो आइए आप देखते हैं इसका थोड़ा सा इंटरफेस कि इसमें टूल वगैरह कहाँ पे होते हैं, किस तरह यूज़ करने, कनेक्शन वगैरह किस तरह करने। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फाइल न्यू। तो हमारे पास ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो ये जो है ना ये सारे कंपोनेंट जो स्टार्टर वगैरह में इस्तेमाल होने उनके बारे में ये सारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आप सप्लाई भी ले सकते हैं, लैंप वगैरह भी ले सकते हैं, आप कॉन्टैक्टर भी ले सकते हैं। उसके बाद रिलेज वगैरह, यानी सारा डाटा जो है ना यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में मैसर होगा। मोटरें वगैरह भी यहाँ पे दस्तयाब हैं। तो यहाँ से इसको आप हिडन भी कर सकते हैं और यहाँ से दोबारा इसको शो कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ से आप इसके जो ना मोड भी चेंज कर सकते हैं, यानी ये यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये जो इसकी अपीयरेंस है ना ये लाइट मोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करें तो ये डार्क मोड। तो सबसे पहले हम इसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि यानी इसमें कंपोनेंट किस तरह कनेक्ट करते हैं, यानी सर्किट को चलाते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि लाइन L1, ये वाली जो है ना ये लाइन हमारे पास आ गई। तो आप इसको माउस का रोल बैक करके इसको जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं। इस तरह क्लिक करके ड्रैग करके आप इस तरह इसको आप यहाँ पे मर्जी सेट कर लें। तो इस पर क्लिक करें और यहाँ से इसको रोटेट करके इस तरह आप सेट कर लें, यानी जिस तरह आपको डिज़ाइन चाहिए। उसके बाद न्यूट्रल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके इसको भी रोटेट करके यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इसको नीचे और इसको ऊपर यहाँ पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला जो ना ये है सिग्नल लैंप, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे ये हमारे पास लैंप आ गया। उसके बाद हम इसको ऑन ऑफ करने के लिए साथ एक लगाना चाहते हैं स्विच। तो स्विच जो है ना वो हमें लाइब्रेरी में मिलेगा। यहाँ पे स्विच NO यानी नॉर्मली ओपन स्विच, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएगा ये स्विच। इस पर क्लिक करें, इसको रोटेट करके इस हालत में ले आएँ। अब इसके कनेक्शन करने के लिए आपने लाइन का ये जो टर्मिनल है ना इस पर क्लिक करना और उसके बाद स्विच के टर्मिनल पे क्लिक कर देना। तो ये लाइन के ज़रिए एक वायर के ज़रिए आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद स्विच पे यानी यहाँ पे क्लिक करना और लैंप के दूसरे टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो ये भी वायर के ज़रिए आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करें तो ये सर्किट जो है ना वो मुकम्मल हो गया। और ये हमारे पास सिंपल एक सर्किट जो है ना वो उसके पॉइंट किस तरह जोड़ते हैं ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इसको रन करा के देखना कि ये रन कैसे होगा। तो यहाँ पे ये प्ले वाला बटन है, इस पर क्लिक करें तो ये देखें ये लाइन 1 रेड कलर की और न्यूट्रल जो है ना ये है ग्रीन कलर की। तो जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये लैंप जो है वो ऑन हो गया। फिर इस पर क्लिक करें तो ये ऑफ हो गया। ऐसे आप इसमें सर्किट जो है ना वो बना के सिमुलेट करके चला के चेक कर सकते हैं।
तो अब इसके बारे में थोड़ी सी सेटिंग डिस्कस करते हैं। किसी भी कंपोनेंट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी उसका डाटा वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। मसलन ये जो लैंप है इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो कलर पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसका कलर जो है ना वो यानी ये चेंज हो जाएगा। फ़र्ज़ करके हम येलो कर लेते हैं। तो अब आप जब दोबारा इसको क्लिक करके रन कराएंगे तो यहाँ पे देखें इसका जो कलर है ना वो येलो हो गया। तो इस तरह आप किसी भी कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है ना उसका जो टैग वगैरह या उसकी सेटिंग यहाँ से वैल्यूज़ में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लाइट मोड भी कर सकते हैं, फिर इसको प्ले करके चलाएं तो इसकी अपीयरेंस वगैरह ये चेंज हो जाएगी। अब इसमें जो वायर के कलर्स हैं ना ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए दोबारा इसको हम डार्क मोड करते हैं। मेन्यू में जाएं, मेन्यू में यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ ना सेटिंग, इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास सेटिंग जो है ना ये आ जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास ये डार्क मोड में पावर सप्लाई लाइन जो है ना उसका जो लाइन 1 है उसका कलर रेड है, दूसरी का येलो है और तीसरी लाइन का जो है ना वो ब्लू है। रेड, येलो और ब्लू। अगर हम इसको चेक करते हैं लाइट मोड में तो पहली जो लाइन है ना पावर सप्लाई L1 लाइन का ये कलर जो है ना इस तरह का है। तो इस पर क्लिक करें तो इसको भी अगर हम रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ये पैलेट पूरी मौजूद है, जो मर्ज़ी कलर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव कर दें तो अब ये जो लाइन 1 है ना उसका कलर हो गया रेड है। इसी तरह अगर हम न्यूट्रल जो है इसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं इस पर भी क्लिक करें तो इसको कर दें, फ़र्ज़ करें कि हम कर देते हैं इसको थोड़ा सा ग्रीन टाइप ये कलर। इसके बाद इसको भी सेव कर दें, वापस जाके दोबारा इसको लाइट मोड में करें पहले, फिर इसको प्ले करें तो आप ये देखें जो कलर है ना न्यूट्रल का भी चेंज हो गया और रेड का भी चेंज हो गया। तो इस तरह आप इसकी अपीयरेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें टेक्स्ट वगैरह जो है वो भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे टैग वगैरह या लेबलिंग आप करना चाहते हैं तो इसमें आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये वाला जो टी पे क्लिक करें तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। तो इसको क्लिक करके ड्रैग करके किसी भी कंपोनेंट के करीब ले जाएं जिसको आपने लेबल करना है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया इसका। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो ये देखें इसका साइज़ आ गया। साइज़ हम इसको यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं और इसको बड़ा भी कर सकते हैं साइज़ को। तो ये जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच को हमने लेबल कर दिया। अब ये जो इसको लैंप है यहाँ पे भी हम लिखना चाहते हैं लैंप, तो फिर आप टेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। इसको क्लिक करके ड्रैग करके लैंप के करीब ले जाएं, फिर इस पर क्लिक करें टेक्स्ट पे और वैल्यूज़ पे क्लिक करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लैंप। इस तरह आप टेक्स्ट में इसमें ऐड कर सकते हैं, लेबलिंग भी कर सकते हैं और किसी भी कंपोनेंट को इसमें ऐड करके उसकी वायरिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मोटर स्टार्टर वगैरह किस तरह बनती हैं, इसमें सिंपल सर्किट कैसे बनती है। तो ये बेसिक था कि हमने कंपोनेंट को किस तरह ऐड करना, उनकी सेटिंग किस तरह चेंज करनी, उनके कनेक्शन किस तरह करने और सर्किट को रन करा के किस तरह चेक करना। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।